आप लोग जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं उस समय लगभग 600 लाख लोग और हर मिनट लगभग 10 लाख लोग पोर्नोग्राफी देख रहे होते हैं, जिसमें से रेगुलर देखने वाले 46% मैन और 16% वुमन हैं। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7.7 मिलियन अमेरिकन वाज स्ट्रगलिंग विद पोर्नोग्राफी एडिक्शन। इन्हीं सब में कुछ पॉपुलर वेबसाइट भी हैं जो कि वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा फेमस हैं, जैसे Pornhub, xnxn.com और भी ऐसी कई वेबसाइटें हैं जहां पर यंग अडल्ट्स और टीनेजर्स का ट्रैफिक मौजूद रहता है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि इसी कंटेंट में लगभग 3000 से लेकर 3500 अमेरिकन डॉलर एवरी मिनट स्पेंड किए जाते हैं, जिसको अगर आप लोग इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 2 से 3 लाख रुपए तक एवरी मिनट इस पे खर्च किए जाते हैं। एक रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि ये इंडस्ट्री जनवरी से लेकर नवंबर तक लगभग 80 से 85 यूएस डॉलर का टर्नओवर कर चुकी है, जिसको अगर आप लोग इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 6 से 7 लाख रुपए नवंबर तक वेबसाइट कमा चुकी है। और यही रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि ये वेबसाइट एंड ऑफ द ईयर तक करीब 100 मिलियन यूएस डॉलर का टर्नओवर कर लेती है एवरी ईयर। चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन किस तरीके से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरीके से आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन को इफेक्ट कर रहा है और किस तरीके से आप इसको छोड़ सकते हैं, क्या क्या वो स्टेप हैं जिससे कि आप लोगों को इसको क्विट करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। Technology is giving more people, mostly men, easy access to pornography. First exposed to porn when I was 8 years old. It's a multi-billion-dollar industry that Years later, as an adult, the effects Well, kids are being exposed to more sexual images can be devastating for relationships and for sexual health. than ever before, thanks to technology. अर्ली 2000 में जब लोगों के बीच इंटरनेट इतना ज्यादा मेन स्ट्रीम नहीं हुआ था, तो उस समय लोग कोई भी मूवी, शोज या अडल्ट कंटेंट देखने के लिए सीडी या डीवीडी का इस्तेमाल किया करते थे। उस समय विविड एंटरटेनमेंट लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस था और एक रिपोर्ट दावा करती है कि इसका करीब ईयरली रेवेन्यू उस समय 100 मिलियन यूएस डॉलर का हुआ करता था। जब कुछ समय बाद इंटरनेट लोगों में मेन स्ट्रीम होना शुरू हुआ तो सब कुछ धीरे धीरे वेबसाइटों में कन्वर्ट होना शुरू हो। उसी समय यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म भी आने शुरू हो गए थे। तब इंटरनेट पर ये 4 लोग आए, मैट क्रेजर, ओसोम यूसुफ, फेरेस एंटोन और स्टीफन मैनोज। इन लोगों ने अलग अलग फील्ड में ट्राई करने का शुरू किया। तो कुछ लोगों ने जब वेबसाइट क्रिएट की तो इन्हीं में से एक आदमी था मैट क्रेजर। उसने सन 2000 में एक डोमेन नेम परचेज किया जिसका नाम था पॉर्न हब। उसी समय सन 2007 में मैट क्रेजर ने पॉर्न हब को एक कंपनी को करीब 2750 यूएस डॉलर के अंदर सेल कर दिया था, जिसका नाम उस समय माइंड ग्रीन था, लेकिन अब AYLO के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। आज के टाइम में करीब 100 से भी ज्यादा वेबसाइट इस कंपनी के अंडर में आती हैं, जैसे कॉर्नहब, ब्रीजर्स, रेडट्यूब और भी ऐसी कई वेबसाइटें हैं। मतलब जितना भी कंटेंट आज अडल्ट मेन स्ट्रीम किया जाता है वो सब इसी कंपनी के द्वारा किया जाता है, जो कि इस कंपनी के ओनर है एथिकल कैपिटल पार्टनर्स, जो कि कनाडा के अंदर स्थित हैं। रिसर्च करते करते मुझे एक ऐसा शॉकिंग डाटा भी मिला जो मुझे लगता है कि आप लोगों को जान लेना चाहिए। आप सब क्या समझते हैं कि जो कुछ भी आपको फोन की स्क्रीन पर दिखाया जाता है, क्या उसके पीछे वही रियलिटी छुपी हुई है? शायद नहीं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 40 से ज्यादा महिलाओं ने कॉर्नहब पर केस फाइल किया है और वो ये सब कहती हैं कि उनको मॉडलिंग और काम के झांसे में लाया गया था और इसी वजह से उनको हायर किया गया था। लेकिन कुछ समय बाद जब उनके साथ सेक्स ट्रैफिकिंग होनी शुरू हुई तो वो वहां से बड़ी मुश्किल से भाग निकली और इन्हीं सब चक्रों के चलते 2023 में कॉर्नहब ने करीब 1.8 मिलियन यूएस डॉलर विक्टिम्स को पेमेंट के रूप में दिया था। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि अडल्ट कंटेंट किस तरीके से हमारे माइंड को इम्पैक्ट करता है। आप लोग एक चीज तो जानते ही हैं कि जब भी आप कोई हार्ड काम करते हैं, जैसे जिम, स्टडी या फिर अपने गोल की तरफ फोकस करते हैं, तो आपका माइंड एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामीन, जो कि मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया हुआ भी है। अब देखिए डोपामीन करता क्या है, आपके दिमाग को खुशी प्रोवाइड करता है, लेकिन पॉर्न क्या करता है, पॉर्न देता है अननेचुरल लेवल का डोपामीन। जितना डोपामीन आप लोगों को एक रियल लाइफ रिलेशनशिप, रियल लाइफ अचीवमेंट या फिर हार्ड वर्क से मिलना चाहिए, करीब उसका 10 या 20 गुना डोपामीन सिर्फ आपको एक क्लिक से ही मिल जाता है। जब रोजाना ही ये हाई लेवल का डोपामीन मिलना शुरू होगा तो एक समय से बाद ब्रेन नेचुरल चीजों से डोपामीन लेना बंद कर देगा। उसी समय शुरू होती है असली प्रॉब्लम। पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है, जिम जाने का मन नहीं करता, कुछ भी हार्ड काम करने जाते हैं वो नहीं होता, फोकस करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इस कंडीशन के अंदर। इस प्रॉब्लम को साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं डिसेंजिनेशन, यानी तुम्हारा दिमाग बिना हाई लेवल डोपामीन के काम नहीं करता।
चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि आपको इससे रिकवर करने में हेल्प कर सकते हैं। गुड न्यूज ये है कि दिमाग को वापस से रीसेट किया जा सकता है। आप लोगों ने कई वीडियोस में देख लिया होगा और वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि है 30 मिनट आप रेगुलर डिटॉक्स कर सकते हैं सोशल मीडिया से। आप लोग रोज जिम जाइए, रियल चीजों से आप लोग डोपामिन लेना शुरू करें। और कुछ लोगों के फोन में VPN होगा, आप लोग उसको डिलीट कर सकते हो। पॉर्न ब्लॉक ऐप नाम से एप्लीकेशंस आती हैं, आप उससे पॉर्निंग को ब्लॉक कर सकते हैं। और नाइट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन यही है कि फ़ोन को किसी दूसरे कमरे में रख दो और उसके दूसरे कमरे में आप सो सकते हैं। तो यही कुछ तरीके हैं जिससे कि आप लोग इससे रिकवर कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये वो एडिक्शन है जो कि आपको हर समय सताएगी और हर समय आपको प्रॉब्लम में डालेगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। वीडियो लेट आने का यही रीज़न है कि एक बार एडिट करके रख दी थी, उसके बाद फिर ये वीडियो डिलीट हो गई थी। तो बस यही आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।